बहुत शुक्रिया आली मुमताज साहब। सबसे पहले तो एक तस्हीह फरमा लीजिए कि खाली मौलाना फजलुर रहमान नहीं, अब आप डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान कहिए। वाह। चे जाए कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का कोई खास शौक नहीं है हमें, जी। लेकिन वैसे ही मैं सोचता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर साहब कह के बुलाए तो दिल को सुकून तो बड़ा पहुंचता होगा। मौलाना साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके डॉक्टर बनने का मुझे बहुत फायदा होगा, मुफ्त इलाज करवा लिया करूंगा। पहली बात तो ये है कि आपको जो बीमारियां लाहक हैं उन्हें लाइलाज ही समझे। दूसरी बात ये है कि अगर लाहौर में बैठे भी आपका इलाज नहीं हो सका तो फिर समझ जाए कि आपको तो लाहौर भी नहीं ले जाया जा सकता। और तीसरी और आखिरी बात बरखुरदार ये है कि इलाज में पेशरफ्त तभी हो गई जब किसी डॉक्टर को फीस देकर चेक कराओगे। ओ भाई, मौलाना साहब दवाइयों वाले डॉक्टर नहीं, पीएचडी डॉक्टर हैं। गवर्नर सिंध ने उन्हें पीएचडी की इजाजी डिग्री दी है। लो जी, मैं मसा ही बचे जी। मैं कहने लगा था डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, वो पीएचडी डॉक्टर निकला है। सिखौरी साहब, आपकी इस बीमारी का इलाज तो मैं आपको बता सकता हूँ। आपने जिस जिसके पैसे देने हैं दे दे, आपको बेहतरीन नींद आएगी। वाह 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 वाह, मौलाना साहब आपके नुस्खे से पता लग गया आप वाकई डॉक्टर हैं। वैसे डॉक्टर तो हम हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि हम सियासत के डॉक्टर हैं। वाह वाह वाह। हमें सियासी बीमारियों के एक एक जरासीम और एक एक वायरस और एक एक तकलीफ का पता है। वाह वाह वाह। ये तो गवर्नर कामरान टेसूरी साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने हमें डॉक्टरेट की डिग्री दे दी है, जी। वरना हम तो पहले भी डॉक्टरी ही कर रहे थे और प्रैक्टिस तो मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। हाय। जब मुल्क में सियासी बुखार चढ़ता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर याद आता है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है। मौलाना साहब 5वीं जमात तक तो मेरे घर भी शोर मचा रहा कि ये डॉक्टर ही बनेगा, ये डॉक्टर ही बनेगा। वाह। जब 5वीं जमात का रिजल्ट आया है तो हमारे घर के जो वजीर आजम थे यानी मेरे अब्बू जी, उन्होंने कहा इन क्लीनर काम ते ही पाओ। बस मौलाना साहब, ये अपने गोगे ने भी डॉक्टर बन जाना था, बस वाइवा में फेल हो गया।